अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे वीडियो का अनवान है हज़रत अली की ज़हानत का वाक़या। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़हानत और दनाई का कोई जवाब नहीं था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैसले न सिर्फ अदलो इंसाफ की मिसाल थे बल्कि अक्लो फहम की गहराइयों को भी जाहिर करते थे। आइए आज सुनते हैं उनकी जहानत के चंद ऐसे सच्चे वाकयात जिन्हें सुनकर अकल दंग रह जाती है, जिन्हें सुनकर अकल हैरान रह जाती है और हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। यमन के एक आदमी ने अपने लड़के को सफर पर भेजा तो उसके साथ गुलाम भी रवाना किया। रास्ते में किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। कूफा पहुंचकर गुलाम ने दावा कर दिया कि ये लड़का मेरा गुलाम है और मैं उसका आका हूँ। ये कहकर उसने लड़के को बेचना चाहा। जब ये मुकदमा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पेश हुआ तो आपने अपने खादम से फरमाया, कमरे की दीवार में 2 बड़े सुराख बनाओ और उन दोनों से कहो कि अपने अपने सर उन सुराखों से बाहर निकालें। जब दोनों ने अपने सर सुराखों से बाहर निकाले तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खादम से फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार ले आओ। खादम तलवार लाया तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खादम से फरमाया, गुलाम का सर काट डालो। ये सुनते ही गुलाम ने फौरन अपना सर पीछे कर लिया, जबकि लड़का इसी तरह खड़ा रहा। यूं आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिकमत अमली से मालूम हो गया कि गुलाम कौन है और आका कौन है। खुलफाए राशिदीन 124। एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स को चोरी के इल्जाम में लाया गया। साथ गवाही देने वाले 2 लोग भी मौजूद थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे काम की तरफ मतवज्जो हो गए। फिर आपने झूठे गवाहों के बारे में फरमाया, जब भी मेरे पास झूठा गवाह आया है तो मैंने उसे सख्त सजा दी है। कुछ देर बाद आपने उन दोनों गवाहों को तलब किया तो मालूम हुआ कि वो 2 झूठे गवाह पहले ही फरार हो चुके हैं। लिहाजा आपने मुल्ज़म को बरी कर दिया और आपको पता चल गया कि चोर कौन है। और मुसन्नफ अबी शिबा 548। 2 आदमी हम सफर थे, एक के पास 5 रोटियां थीं और दूसरे के पास 3। खाने का वक्त आया तो रास्ते में एक जगह दोनों ठहरे और वो रोटियां इकट्ठी करके दोनों मिलकर खाने को बैठे। इतने में एक तीसरा शख्स भी आ गया। उन्होंने उसे कहा, आओ बे, खाना हाजिर है। उस शख्स ने ये दावत कबूल कर ली और वो भी उनके साथ खाने में शरीक हो गया और तीनों ने मिलकर वो रोटियां खा ली। खाना खा लेने के बाद वो तीसरा शख्स 8 दिरहम उन दोनों को दे गया और कह गया कि आपस में बांट लेना। चुनांचे जब वो दोनों उन 8 दिरहमों को बांटने लगे तो 5 रोटियों वाले ने कहा कि मेरी 5 रोटियां थी इसलिए मैं 5 दिरहम लेता हूँ और तेरी 3 थी तो 3 दिरहम ले। 3 रोटियों वाला कहने लगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, बल्कि ये आधे दिरहम तेरे और आधे मेरे। हम दोनों ने मिलकर रोटी खाई है इसलिए दोनों का हिस्सा भी बराबर होगा। दोनों में तकरार बढ़ गया और फिर दोनों आप अपने इस झगड़े का फैसला कराने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत में पहुंच गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारा किस्सा सुनकर 3 रोटी वाले से फरमाया कि तुम्हें अगर 3 दिरहम मिलते हैं तो 3 ही ले लो, तुम्हारा फायदा इसी में है, वरना अगर हिसाब करके लोगे ना तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 दिरहम आएगा। वो हैरान होकर बोला, 1 दिरहम? भला ये किस तरह हो सकता है, मुझे ये हिसाब समझा दीजिए तो मैं 1 ही दिरहम ले लूंगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा तो सुनो, तुम्हारी 3 रोटियां थी और इस तुम्हारे साथी की 5, कुल 8 रोटियां थी और तुम खाने वाले 3, तो उन 8 रोटियों के 3-3 टुकड़े करो तो 24 टुकड़े बनते हैं
अब उन 24 टुकड़ों को 3 खाने वालों पर तकसीम करो तो 8-8 टुकड़े सबके हिस्से में आएंगे। यानी तीनों ने 8-8 टुकड़े खाए। 8 तुमने, 8 तुम्हारे साथी ने और 8 तुम्हारे मेहमान ने। अब सुनो कि तुम्हारी 3 रोटियां थीं। इन 3 रोटियों के 3-3 टुकड़े किए तो 9 टुकड़े बनते हैं। और तुम्हारे साथी की 5 रोटियां थी, उन 5 रोटियों के 3-3 टुकड़े किए तो 15 टुकड़े बनते हैं। तो तुमने अपने 9 टुकड़ों में से 8 खुद खाए और 1 टुकड़ा मेहमान ने खाया। अब इंसाफ के मुताबिक तुमको 1 दिरहम और तुम्हारे साथी को 7 दिरहम मिलेंगे। ये फैसला सुनकर वो शख्स हैरान रह गया और मजबूरन उसे 1 ही दिरहम लेना पड़ा और दिल में कहने लगा कि 3 ही ले लेता तो अच्छा था। एक शख्स ने मरते वक्त अपने दोस्त को 10,000 दिरहम दिए और वसीयत की, जब तुम मेरे लड़के से मुलाकात करो तो उसमें से जो तुम चाहो उसको दे देना। इत्तेफाक से कुछ रोज बाद उसका लड़का वतन वापस आ गया। उस मौके पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस आदमी से पूछा, बताओ तुम मरहूम के लड़के को कितना दोगे? उसने कहा 1,000। आपने फरमाया, अब तुम उसको 9,000 दिरहम दो, इसलिए कि जो तुमने चाहा वो 9,000 है और मरहूम ने यही वसीयत की थी कि जो तुम चाहो वो उसको दे देना। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जहानत का अंदाजा इस वाक़े से लगाया जा सकता है। एक मर्तबा एक हल्की दाढ़ी वाला शख्स हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठा था। उसकी आंखें अंदर को दनसी हुई थीं, जबान जिक्र तस्बीह में मशगूल थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे पूछा कि आपने सुबह किस हाल में की? उस आदमी ने अजीब अंदाज से जवाब दिया कि मैंने इस हाल में सुबह की कि फितने को पसंद करता हूँ, हक बात से कराहत करता हूँ, बगैर वजू के नमाज पढ़ता हूँ और मेरे लिए जमीन पर वो चीज है जो आसमान पर अल्लाह के लिए नहीं है। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सख्त तैश में आ गए और अल्लाह के दीन की खातिर इंतकाम लेने पर आमादा हो गए। उस आदमी को पकड़कर सख्त सजा देने लगे तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हंसते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स जो ये कहता है वो फितने को पसंद करता है, उससे उसकी मुराद माल और औलाद है। जैसा कि अल्लाह ताला के उस फरमान में माल और औलाद को फितना कहा गया है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम कम फितना, सूरह अनफाल 28 आयत। हक को नापसंद करता है, उससे मुराद मौत की नापसंदीदगी है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वजात सुकरातुल मौत बिल हक की ज़ालिका मा कुंतुम मिनहु तहियद। बगैर वजू के नमाज पढ़ता है, उससे मुराद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात यानी कि दुरूद भेजना है। जाहिर है कि सलात के लिए वजू जरूरी नहीं है। और उसने जो ये कहा कि उसके लिए जमीन पर वो चीज है जो आसमान पर अल्लाह के लिए नहीं है, इससे उसकी मुराद बीवी बच्चे हैं। जाहिर है कि अल्लाह की ना बीवी है और ना औलाद है। वो जात तो यकता है, बेनियाज है, ना उसकी औलाद है और ना वो किसी की औलाद है और उसका कोई हमसर नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।